जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमसीए क्लासेस में। आज हम मैथ्स के स्क्वायर्स पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे। हालांकि वर्ग आपको लगभग 1 से 25 तक तो सभी कंपटीशन के बच्चों को 1 से 30 तक के तो आने ही चाहिए। उससे ऊपर के जो वर्ग आते हैं, हालांकि अब क्वेश्चंस जो आने लगे कंपटीशंस में, जो कंपटीशन का लेवल हुआ है उसमें डायरेक्ट वर्ग वगैरह कहीं नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें कहां मदद करती हैं, जहां आपका एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए सिंप्लीफिकेशन का, या फिर जितनी ज्यादा आपकी अच्छी कैलकुलेशन होगी ना, आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी हो जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे वर्ग को। बड़ी से बड़ी संख्याओं को 5 से 6 सेकंड में वर्ग कैसे निकालें। ये लास्ट की 10 से 12 मिनट की मेरी वीडियो रहेगी, आप इसको एक बार पूरी देखना। पहले क्वेश्चंस में थोड़ा पेशेंस रखना, हो सकता है वो आपको ना भी स्टार्टिंग में जल्दी से समझ आ पाए, लेकिन आप पूरी वीडियो 1-2 बार देखोगे ना तो वर्ग आपका 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले मैं बेसिक्स बता दूं कि वर्ग होता क्या है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 5 की पावर 2, ठीक है। ये 5 जो होता है इसको हम कहते हैं बेस, और 2 जो होता है इसको कहते हैं पावर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, आपका जो बेस है, उस बेस को आपने इतनी पावर दी है कि वो अपने आप को उतनी बार मल्टीप्लाई कर ले। मैंने कहा 5 की पावर 2, इसका मतलब आपके बेस के पास इतनी पावर है कि वो खुद को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले। आंसर आपका 25 आ जाता है। इसका नॉर्मल ये होता है, ये आप लगभग सबको पता होगा। आते अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे आसान वर्ग निकालने होते हैं 5 के। देखिए, मैं आपको बताता हूं 5 के कैसे निकालने होते हैं। आपको सबको याद होगा 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इसको निकालते कैसे हैं? आप क्या करिए, आपकी जो यूनिट डिजिट होती है इसका स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर करिए आप, 5 का स्क्वायर आपका आ गया 25, ठीक है। उसके बाद 5 के अलावा में जो भी नंबर होगा, जैसे 1 है तो 1 से नेक्स्ट नंबर होगा आपका 2, और एक ही है 1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। किसको? 5 के अलावा जो नंबर है उसको, और उससे नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और इसको यहां रख दो 225। आपका आंसर हो गया 25 का। देखिए, 5 का स्क्वायर 25, फिर है 2 से नेक्स्ट नंबर होता है आपका 3 में मल्टीप्लाई कर दो 2 का, 3 2 जा 6, आंसर आ गया 625। 35, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 से नेक्स्ट नंबर होता है 4, 3 इंटू 4 12, आंसर आ गया 1225। 65 का देखिए, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 से नेक्स्ट नंबर आपका होता है 7, नेक्स्ट नंबर हो गया 7, तो 7 इंटू 6 42, आपका स्क्वायर हो गया 42 25। 85 का चेक करिए, 5 5 या 25, 8 से नेक्स्ट नंबर होता है 9, तो 9 और 8 का मल्टीपल 72, आपका आंसर हो गया 72 25। नेक्स्ट नंबर देखिए 95, 5 का स्क्वायर 25, और 9 से नेक्स्ट नंबर आ जाता है आपका 10, तो 10 इंटू 9 90, आपका हो गया 90 25। तो 5 के तो बहुत सिंपल है। अब 5 के अलावा हमको कैसे जो पढ़ने होंगे ना, वो मैं अभी बताता हूं। देखिए कुछ सवाल। अब 5 के अलावा इनको देखिए, आपको 5 का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा। इसमें देखिए, जैसे ये है 34, आपको इसमें करना क्या है, बेसिकली आप चाहे इसको याद करें तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैथ में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती, हर के पीछे लॉजिक होता है। इसमें भी आपका एक फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब देखिए 34 का स्क्वायर पूछ रहा है, आपको क्या करना है, ये आपका इकाई अंक होता है, यूनिट डिजिट होती है, हमेशा इसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, आप एक काम करो, 3 का भी स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, a का स्क्वायर कर दिया 9, b का स्क्वायर कर दिया 16, अब बच गया 2ab। 2ab क्या होगा, 3 इंटू 4 इंटू 2, 3 4 या 12,
और 12 टू जा 24। एक चीज जो इसमें विशेष याद रखनी है, आप इस नंबर को छोड़ देना, यूनिट डिजिट को छोड़ देना, इसके अलावा पे लिखना। क्या लिखना है आपको, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 3 इंटू 4 इंटू 2। ये क्या है आपका a इंटू बी इंटू 2, जो आपका फॉर्मूला है ना 2ab वाला। आपने क्या किया 3 इंटू 4 12, 12 टू जा 24। इन नंबरों के नीचे लिख दो, इसके नीचे मत लिखना बस। 6 5 और 9 और 2 11। आंसर आपका ये हो गया 1156 का। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इसमें क्या शॉर्टकट हो गया, ये तो इतना बड़ा है। लेकिन आप जब करोगे ना, आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीपल इंटू 2 इसमें जोड़ दो, बस इस यूनिट डिजिट को छोड़ करके। बस जैसे इसका बताऊं, 8 का 64, 4 का 16, ठीक है। 4 इंटू 8 कितना हो गया, 8 चौके 32, 32 गुणा 2, 32 दूने 64। इसके नीचे नहीं लिखना, बस इसी का ध्यान रखना, बाकी बहुत सिंपल है ये। 4 और 6 10, 6 6 12 और 1 13, 23 0 4। आगे देखिए 56 का 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। हमेशा आपका ये जो यूनिट डिजिट होती है, जो लास्ट डिजिट होती है जिसमें आपका वर्ग पूछा गया है, हमेशा इसका जो स्क्वायर होगा ना वो लास्ट के 2 डिजिट बनाता है। हमेशा इस चीज को याद रखना। 6 का स्क्वायर 36, 5 का हो गया 25। अब आपको दुगना करना है, 5 6 जा 30, 30 इंटू 2 60। इस जगह कुछ नहीं लिखना है, बस 6 3 11 3 1 3 6। ये आपका आंसर है। 84 पे देखिए, 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16, 8 का किया 64, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64 ऐड कर दीजिए। यहां पर कुछ लिखना ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये चीज आपके रूटीन में आ जाएगी। और अभी तो जो हमें टाइम लग रहा है ना, इसका भी कम टाइम लगेगा आपको। 7056 आंसर। अब ये नीचे के कुछ क्वेश्चन देखना। जैसे 51 का स्क्वायर, आपको पता है 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ गया, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था ना, ये जो आपका लास्ट डिजिट होती है ना, इसका स्क्वायर करने पर जो 2 नंबर आएंगे ना, वो आपके आंसर के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। 1 का स्क्वायर किया 1 आया, लेकिन आप 1 को 01 लिखना सीखो। जो भी नंबर 2 डिजिट से कम आए, जो भी नंबर 2 डिजिट से कम आए, उनको उनके आगे 0 लिखना सीखो। आपको वैसे पता होना चाहिए कि 1 का आप स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और 3 का स्क्वायर करो। केवल ये 3 ऐसे स्क्वायर होते हैं जिनके स्क्वायर करने पर केवल 1 डिजिट में ही आंसर आता है वर्ग करने पर। बाकी 4 का करोगे तो 16 आ जाएगा। तो कभी इनका स्क्वायर करो तो इनके आगे 0 लगा देना बस। 1 का स्क्वायर किया 01, 5 का किया 25। अब इनका डबल करके जोड़ना है। 5 इंटू 1 5, 5 2 जा 10, 10 जोड़ दो। जोड़ के देखो, यहां पर तो कुछ लिखना ही नहीं था। 1 0 6 2, 26 01 आंसर आपका 26 01। 62 पे आ जाओ। 2 का किया 04, 6 का किया 36, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को ऐड कर दो, यहां कुछ करना नहीं है। 4 4 8 और 3, 38 44 आपका आंसर। ये वाला देखिए, इस कॉन्सेप्ट में ये लास्ट बता रहा हूं मैं आपको। 3 का हो गया 9, 9 को लिखो 09 क्योंकि ये सिंगल डिजिट में आ रहा है। 7 का किया 49। आपको क्या करना है, 7 3 जा 21, 21 का डबल 42, 42। यहां कुछ लिखना ही नहीं था आपको। 9 2 9 4 13 5, ये आपका आंसर हो गया। तो आप 99 तक के, तो 99 तक के स्क्वायर आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। 99 तरीके के स्क्वायर्स तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब आगे पढ़ते हैं हम 3 डिजिट के निकालने के लिए। 3 डिजिट के देखिए, अब 3 डिजिट के स्क्वायर पे आइए। देखिए 3 डिजिट के स्क्वायर में आपको सबसे मेन चीज जो याद रखनी, वो रखनी पड़ेगी बेस। आपको क्या है, बेस लेना पड़ेगा। और बेस क्या होता है, बेस होगा आपका, आपसे जिस भी नंबर का वर्ग पूछा जाएगा उसका नियरेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है।
नियरेस्ट आप ढूंढोगे हमेशा 50 का मल्टीपल। सबसे पहली बात तो 50 का मल्टीपल क्या होता है? 100, 150, 200, 250, 999 तक के वर्गों को आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल दोगे बहुत आराम से। 3 डिजिट तक के, 4 डिजिट के आगे बताएंगे। अब देखिए 3 डिजिट के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला काम आपको बेस पहचानने का है। एग्जांपल देखिए, मैंने कहा 104 का निकालो। आपको पता है 104 सबसे नियरेस्ट किसके है? 50 का मल्टीपल आपका आएगा 100। इसका मतलब आपका इसमें बेस हो गया 100, सबसे पहला काम। उसके बाद आपको एक चीज देखनी है, आपको जो नंबर गिवन है वो 100 थे, वो आपके बेस से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? +4 है। तो जितना ज्यादा है एक बार उसको प्लस करो और एक बार उसको करो माइनस। ये बहुत सिंपल सी चीज है, शायद समझ गए होंगे आप कि सबसे पहले बेस निकालो। बेस होगा आपका नियरेस्ट 50 का मल्टीपल, वो निकाल लिया। आपका दिया हुआ नंबर आपके बेस से कितना ज्यादा है उसको एक बार प्लस और एक बार कर दो माइनस। अब आगे देखो, आपका जो डिफरेंस आया है आपके बेस का और आपके नंबर का, आप इसका करो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया आपने, आपका आया 16, सबसे पहली चीज। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको एक बार तो आपके गिवन नंबर में +4 करना है और एक बार -4 करना है। 104 में +4 किया तो आपका आया 108। 104 में दूसरी बार -4 किया तो आया आपका 100। इनको आप मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड आप हमेशा 100 से करोगे। इस चीज को लिख लेना स्टार बना के, ऑलवेज डिवाइड आप 100 का ही दोगे हमेशा। 100 से आपका 100 कटा, जो आंसर आया उसको यहां लिख दो सीधा। 3 से 4 सेकंड का है बड़े से बड़ा वर्ग। सबसे पहला काम बेस निकालो, नियरेस्ट बेस। नियरेस्ट बेस निकालने के बाद अंतर देखो कि आपको गिवन नंबर जिसका आपको वर्ग निकालना है उसमें और आपके बेस में कितना अंतर है। एक बार उसको प्लस करो, एक बार उसको माइनस करो, 100 से डिवाइड करो, जो भी आएगा उसको लिख दो। और आपके लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, हमेशा 2 ही डिजिट आएंगे, किससे? आपके डिफरेंस के स्क्वायर करने पर, डिफरेंस के स्क्वायर करने पर। आगे देखो 108 है, बेस इसका हो जाएगा 100। 100 सबसे ज्यादा करीब है इसके। आपको पता है 108 आपके बेस से 8 ज्यादा है, तो एक बार +8 एक बार -8। जो आपका डिफरेंस है इसका आप स्क्वायर करो, 8 8 या 64। 108 में एक बार तो 8 को ऐड करो, कितना आएगा आपका? 116, 116। 108 में एक बार 8 माइनस करो, आएगा आपका 100। दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड दे दो 100 का। 100 से 100 कटा, डायरेक्ट लिख दो 116। आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपके रूटीन में आ जाएगा कि अगर बेस कभी भी 100 होगा तो 100 को हमेशा काटेगा। बस 108 में आपके बेस का जितना चेंज आता है, जितना डिफरेंस आता है, डायरेक्ट 108 में 8 जोड़ो, 116 लिखो, चेंज का स्क्वायर करो, आंसर खत्म। अब देखिए 209 पर आइए। 209 में क्या होगा? 209 में आपका बेस हो जाएगा 200। सबसे पहली चीज तो 209 में आप चेक करो, एक बार +9 एक बार -9, एक बार +9 एक बार -9। अब आपको करना क्या है, जो आपका डिफरेंस आया, जो आपका चेंज आया है आपका बेस और आपके नंबर का, सबसे पहला काम उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर ये जो 2 डिजिट आएंगी ये हमेशा आपके आंसर की लास्ट की 2 डिजिट होंगी, सबसे पहली चीज। अब क्या करना है आपको, जो भी आपका नंबर दिया उसमें एक बार तो +9 करना है, एक बार -9 करना है। कैसे? 209 में, इसको आप नीचे लिख लो एक बार। 209 में एक बार +9 किया, 218। 209 में से एक बार माइनस किया, आ गया 200। डिवाइड हमेशा 100 का देना है, बेस आपका चाहे कोई भी हो, डिवाइड हमेशा 100 का देना है। 2 0 से 2 0 कट गई आपकी, कितना बचा? ये। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 436। इस 436 को सीधा यहां उतार दो, 43681, ये आपका आंसर है। आगे देखिए 306,
आपका बेस हो जाएगा 300। सबसे पहला चेंज देखो, एक बार +6 एक बार -6, जिसका चेंज आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो, 6 6 जा 36। सबसे पहली चीज। उसके बाद क्या करना है, आपके दिए हुए नंबर में एक बार +6 करो, कितना आएगा 312। एक बार -6 करो, आ जाएगा आपका 300 अपॉन 100। इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको सीधा का सीधा यहां लिख दो। ये आपका गिवन आंसर है। आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप एक चीज का अंदाजा लगा लोगे, बेस आपका 200 आए, 300 आए, 400 आए, यहां तक कि 900 तक आ जाए, नीचे का 100 2 जीरो तो देगा काट। आपको करना क्या है, गिवन नंबर में जितना चेंज आता है उसको तो कर दो ऐड, और डायरेक्ट उसको 3 से 2 से 1 से 4 से 5 से कितना मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट कर दो। लास्ट 5 सेकंड का उत्तर रहेगा ये आपका, लास्ट 5 सेकंड का। आगे देखो, ये थोड़े से समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़े से समझने वाले हैं। देखिए 111 बेस होगा 100। सबसे पहला इसमें क्या हो गया, एक बार +11 एक बार -11। ठीक है, आपको क्या करना है, 100 है ये आपका, ज्यादा कितना है 11, आपको क्या करना है 11 का स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर होता है 121। मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी आपका चेंज आएगा उसका आप जब स्क्वायर करोगे तो आपके आंसर के लास्ट के 2 डिजिट तो हमेशा वही रहेंगे। मतलब 11 का चेंज है, मैंने 11 का स्क्वायर किया 121 आया, तो लास्ट के 2 डिजिट तो होंगे ये 121। अब इस 1 का क्या करेंगे, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो कैरी, हिंदी में बोलते हो हासिल। ये आपके अगले नंबर में हासिल के तौर पे जुड़ जाएगी। देखिए कैसे, आपको करना क्या है, आपके नंबर में सबसे पहले जितने का चेंज है उसको ऐड करो। 111 में 11 जोड़ा आपने, आया आपका 122, गुणा 111 में से 11 घटाया, आया आपका 100, भाग दिया आपने 100 से, 100 से 100 कटा, आया 122। इस 122 को यहां उतारना है, 1 2 फिर 2 और उतारना है, लेकिन ये जो आपकी पहले एक हासिल थी ना, ये इस 2 में जुड़ जाएगी। मतलब आपको लिखना कितना था 122, लेकिन ये पहले से एक हासिल है, जब आपने 11 का वर्ग किया था, ये हासिल इसमें जुड़ जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 12321। अगला समझिए, अब समझ आएगा। बेस आपका 100, चेंज कितना आ रहा है +18 +18 का -18 का। इसका मतलब जितने का चेंज आ रहा है उसका करो वर्ग। 18 का वर्ग आपको याद होना चाहिए 324 होता है, 324। और मैंने अभी आपको बताया जितने का चेंज होगा ना वही उसके लास्ट के 2 डिजिट आएंगे, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। तो ये जो 2 डिजिट हैं ये तो आपके आंसर के होंगे। अभी आप पूछोगे इस तीसरे नंबर का क्या करें, ये नंबर ये नहीं आएगा, ये इसके 2 के बाद में आने वाली संख्या में 3 हासिल लग जाएगी, 3 कैरी लग जाएगी। कैसे, देखिए 118 है, सबसे पहले 118 में 18 जोड़ो, 136 गुणा 118 में से 18 घटाओ, आया 100, भाग दे दो 100 का, 100 से 100 उड़ गया, बचा 136। आपको लिखना था ये 136, लेकिन जब आपने 18 का स्क्वायर किया था तो आया 324, तो ये जो 3 था ये आपकी कैरी हो गई। तो आपको लिखना क्या है इसको 13924। ये है आपका आंसर फाइनल। एक और एग्जांपल देखो, 216 पता होना चाहिए, बेस होगा आपका 200, 200 बेस हुआ, चेंज कितना आएगा 16 का -16 का। आपके बेस से कितना ज्यादा है ये 16, एक बार +16 एक बार -16। जितना चेंज आया है उसका करो वर्ग, 16 का वर्ग होता है 256। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट तो आपके आंसर के होंगे ये 56। अब ये जो तीसरा है ना, ये नंबर ये नहीं लिखा जाएगा, इसके बाद आने वाले नंबर में ये +2 जो होगा ये 2 कैरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपके दिए हुए नंबर में जितने का चेंज है उसको जोड़ दो। 216 में 16 जोड़े 232, गुणा कर दो। इस 216 में से एक बार 16 घटा दो, आया 200, भाग हमेशा आपको 100 का ही देना है।
इनको काट दो। अब जब ये आप गुणा करोगे तो ये आएगा 4 6 4 464। तो आपको 464 को डायरेक्ट यहां लिखना है बस 464। लेकिन जब आपने 16 का वर्ग किया था, जब 16 का वर्ग किया था आपका आया था 256। आपकी ये 2 कैरी रह गई, 2 हासिल रह गई थी। इस 2 को 4 में जोड़ दो, आपका फाइनल आंसर होगा 4 6 6 5 और 6। ये आंसर है क्योंकि इस 4 में ये 2 कैरी जुड़ गई। एक और देखो, बेस आपका हो जाएगा 400। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 21 का डिफरेंस आ रहा है आपके बेस से। एक बार प्लस कर दो, एक बार कर दो माइनस। जितने का डिफरेंस आया है इसका वर्ग कर दो। 21 का वर्ग होता है 441। आपको ये चीज पता लग जानी चाहिए कि ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं ये तो आपके आंसर में आएंगे, और जो उससे ज्यादा का है ये आपकी कैरी बन जाएगी, ये आपकी हासिल हो जाएगी +4 अगले नंबर में। 421, एक बार 421 में 21 जोड़ो, ये आएगा आपका 442। गुणा करो, 421 में से 21 माइनस किया 400। भाग हमेशा 100 का देना है आपको। 2 0 उड़ जाएगी। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 1768। तो आपको लिखना था डायरेक्ट 1768, लेकिन आपकी कैरी 4 बची हुई है, इसको इसमें जोड़ो। जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा फाइनली 8 और 4 12, 6 एक कैरी 7, 7 और 1। ये आपका फाइनल आंसर है। अब ये 3 डिजिट में एक आपका 50 वाले कॉन्सेप्ट और बचे हैं। 50 मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है आपका, लेकिन आपके बेस अगर कभी ऐसे 150, 250, 350 के आ जाएं, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके सेम ही लगेंगे। जैसे 144 है, 144 का नियरेस्ट बेस आपका आएगा 150 का। अंतर आप निकालोगे +6 का -6 का। सेम कॉन्सेप्ट लगाना जो उसमें लग रहा था, +6 और -6। सबसे पहले जितना अंतर है उसका स्क्वायर किया, कितना आया 36। उसके बाद में 144 में एक बार 6 जोड़ा, कितना आया 150। मल्टीप्लाई 144 में से 6 माइनस करो, कितना आया 138। 138 डिवाइड हमेशा 100 का ही देना है। आप इसको काटोगे, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स। इसको काटोगे, ये जाएगा 69 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 27 20 207। बस ये आपके 2 डिजिट आपको मिल गए थे। इसका स्क्वायर करने पे इसके आगे 207 को और लिख दो, ये आपका फाइनल आंसर। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। पहले आप 100, 200, 300, 500 बेस मान रहे थे, यहां आपको 150, 250, 350, 550 ये बेस मानना पड़ेगा। 156 का ले लो, बेस आपका 150 रहेगा। डिफरेंस आपका +6 का -6 का आ गया। डिफरेंस का स्क्वायर किया 36। उसके बाद 156 में 6 जोड़ दो 162, इंटू 156 में से 6 माइनस कर लो 150। डिवाइड हमेशा 100 का देना है। काटेंगे तो 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, इससे काटेंगे 81 टाइम्स। मल्टीप्लाई करेंगे 243। 243 को इसके आगे लिख दो। बताइए, 5 से 7 सेकंड का है ना सवाल। आगे देखिए, 262 है, ये आपको मिलेगा 250 के पास में। डिफरेंस कितना आएगा, +12 का -12 का। क्वेश्चन पे ध्यान देना, +12 का -12 का। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। मैं आपको पहले भी वही कॉन्सेप्ट बता रहा था, आपका जो भी डिफरेंस आता है आपके बेस से, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट ही लेना आप हमेशा। उससे आगे की जो डिजिट होगी उसको आप आने वाली अगली संख्या में कैरी या हासिल लगा देना, ऐसे लिख दो। करना क्या है, 262 में एक बार 12 जोड़ो, आपका आ जाएगा 274। मल्टीप्लाई 262 में से 12 माइनस करो, आ गया 250 अपॉन 100। काट लो, 5 से गया 5 बार, 50 से गया 2 बार। इसको और आगे काट लो, 137। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 35 5 15 3 18 685। आपको यहां लिखना क्या था, 6 8 और 5, या 5 लिखना, लेकिन एक कैरी है इसलिए 5 में 1 जोड़ दिया तो आ गया 6। आंसर आपका ये रहा।
बस कभी भी आपके जब बेस में और दिए हुए नंबर में जो चेंज आता है उसका आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट मिलेंगी। अगर 2 से ज्यादा डिजिट मिल जाए ना तो तीसरी संख्या को हमेशा कैरी बना देना। 357 पे आओ, बेस मिला आपको 350 का, बेस मिला 350 का, डिफरेंस हो गया 7 का, +7 का -7 का, 7 का स्क्वायर किया 49, लास्ट की 2 डिजिट आपको मिली गई। उसके बाद 357 में 7 जोड़ा 364 इंटू 357 में से 7 माइनस किया 350, डिवाइड हमेशा 100 का देना है। इनको काट लो 7/2, 2 से काट लो 182, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 7 2 × 14, 7 8 × 56, 57, 5 7 एकम 7, 5 12, ये आपका आंसर है। मतलब बड़े से बड़ा वर्ग निकाल सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 सेकंड में, लास्ट है 5 से 8 सेकंड बस। ये कॉन्सेप्ट देखो जरा एक बार, कॉन्सेप्ट सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। 151 डिफरेंस आपका 150 का, सॉरी बेस आपका 150, डिफरेंस हो गया आपका +1 का -1 का। मैंने आपको बताया आपका जो डिफरेंस, आपका जो अंतर आएगा आपके बेस का और आपके दिए हुए नंबर का, जब आप इसका वर्ग करोगे, डिफरेंस का वर्ग करोगे तो आपको लास्ट की 2 डिजिट मिलती हैं। 1 का स्क्वायर किया 1 आता है, लेकिन आपको 2 डिजिट चाहिए होती है तो उसको 0 1 लिखना सीखो। ठीक है, आगे वही करना है। 151 में पहले 1 जोड़ो तो 152, 151 में से 1 माइनस करो 150, भाग दे दो 100 का, 3 बार 2 बार, 2 से काट लो 76 बार, कितना आ जाएगा 18, 21, 22, आंसर 22801। ये देखो 752 बेस 750, बेस का मतलब ये जो आपका नंबर है ये 50 के किस मल्टीपल के सबसे पास में है, 750 के। करना क्या है, सबसे पहले देखो डिफरेंस कितने का, 2 का, +2 -2, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, लेकिन आपको क्या लेना है 2 नंबर, 4 को लिखो 04, सबसे पहला काम। उसके बाद 752 में 2 जोड़ा 754, मल्टीप्लाई 752 में से 2 माइनस किया 750, भाग देना है 100 का। इसको काटोगे आप 50 से काट लो 0 गया, 5 दूने ये जाएगा 15/2, इस 2 से इसको भाग दे लो, ये जाएगा 377 बार, 15 गुणा 377 कर लो, ये आ गया 5650। करना कुछ नहीं है, इस नंबर को यहां पर रख दो बस, 5650, ये आपका आंसर है। देख लो 752 का वर्ग आप जब निकालोगे ना, लास्ट आपको 8 सेकंड लगेंगे, 8 सेकंड। और वैसे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लिकेशन में आपके एरर होने के भी चांस हो जाएंगे। 449 है, नियरेस्ट 450, तो आपका बेस हो गया 450। डिफरेंस ले लो +1 का और -1 का, +1 का -1 का। 1 का स्क्वायर करोगे सबसे पहले काम, 1 का क्या करोगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन आपको क्या लेना है 2 नंबर, 0 1 लिखो 1 को। उसके बाद 449 में 1 जोड़ा 450 गुणा, इसमें 1 माइनस किया 448 बटे 100, काटेंगे 9 बार, काटे 2 बार, काटे 224 बार। 224 को 9 से गुणा कर लो, 9 चौक 36, 9 दूने 18, 18 3 21, 9 दूने 18, 18 और 2 20, आ गया आपका 20 16 आंसर। तो ये आपने शायद 20-25 मिनट में पूरे वर्ग सीख लिए होंगे 3 डिजिट के। आगे और भी लेके आएंगे, अभी वर्ग आया है, वर्गमूल भी आएगा, घन आया है, घनमूल भी आएगा। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चनों को 20, 25, 30 क्वेश्चन लगा लेंगे तो शायद आपके वर्ग के पोर्शन में कहीं गलती होने के चांसेस जो होंगे शायद मिनिमम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, पहले भी मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कंपटीशन में आने बंद हो गए, लेवल कंपटीशन का बहुत हाई हो गया है। तो अब क्या है, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उस क्वेश्चंस के अंदर आपको ये चीज मिलेगी, तो जितनी तेज आप कैलकुलेशन कर पाओगे आप उतना टाइम बचाओगे अपने एग्जाम में।
तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपका टॉपिक स्क्वायर का पूरा क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।